आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से हंगामेदार होने के आसार। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र मंगलवार से शुरू हो जाएगा। सत्र हंगामेदार हो सकता है। सत्र के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 5 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में कानून व्यवस्था से जुड़े अंकिता हत्याकांड और केदार भंडारी प्रकरण के अलावा उत्तराखंड अधिसूचना आयोग परीक्षा घोटाले पर हंगामा के आसार हैं। इन मुद्दों पर विपक्ष के तेवर तक रहे हैं। विपक्ष के संभावित हमलों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष ने भी रणनीति बनाई है। दोनों ही पक्षों ने विधानमंडल दल की बैठक में रणनीति को धार दी। उधर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने सर्वदलीय बैठक में नेताओं से सदन की कार्रवाई को सौहार्दपूर्ण ढंग से चलाने में सहयोग की अपील की। नंदा गौरा योजना अब 30 दिसंबर तक होंगे आवेदन। सरकार ने नंदा गौरा योजना के तहत आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियां 30 दिसंबर तक योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकेंगी। सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग हरिकृष्ण चंद्र सेमवाल ने बताया, चालू वित्तीय वर्ष में आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर थी। बहुत सी बालिकाएं आवेदन नहीं कर पाई थी। इसे देखते हुए तिथि बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सैटेलाइट फ़ोन के साथ एयरपोर्ट पर पकड़े गए रूस के पूर्व मंत्री। तो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान CISF ने रूस के पूर्व कृषि एवं खाद्य मंत्री को सैटेलाइट फ़ोन के साथ पकड़ लिया। CISF की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई। आज नहीं चलेंगे विक्रम ऑटो बस। तो चक्का जाम, ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर की अनिवार्यता और देहरादून हरिद्वार जिले में 10 साल से पुराने डीजल विक्रम ऑटो बंद करने के विरोध में आज प्रदेश में चक्का जाम रहेगा। इस दौरान वाहन स्वामी देहरादून में एकत्र होकर विधानसभा कूच करेंगे। परिवहन विभाग ने देहरादून के डोईवाला और उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में निजी सहभागिता से ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर शुरू किए हैं। वाहनों की फिटनेस अनिवार्य करने के विरोध में विक्रम ऑटो बस, ट्रक, सिटी बस संचालक विरोध कर रहे हैं। आफ्ताब को ले जा रहे वाहन को घिरा। तो दिल्ली के रोहनी इलाके में श्रद्धा वालका हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला पर हमले की कोशिश की गई। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से निकलते ही तलवार लिए हमलावरों ने पुलिस वाहन को घेर लिया। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद शाम को पुलिस जब आफ्ताब को लेकर निकली तो हमलावरों ने वाहन घेरकर उसका दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। हालांकि एक सिपाही ने राइफल तानी तो बदमाश हट गए। हिंदू सेना ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जज नियुक्ति में देरी पर कोर्ट खफा। तो सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की ओर से भेजे गए नामों को मंजूरी देने में केंद्र की देरी पर सोमवार को नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि यह नियुक्ति के तरीके को प्रभावी रूप से विफल करता है। 4 महीने की अधिकतम सीमा है, लेकिन 1.5 साल हो गया। सरकार की ओर से कोई सूचना नहीं है। हमने अवमानना नोटिस जारी करने में धैर्य रखा हुआ है। धामी सरकार आज विधानसभा में पेश करेगी अनुपूरक बजट। तो शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा के पटल पर अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। पति के 10 टुकड़े कर फ्रिज में रखे। तो दिल्ली के पांडव नगर इलाके में श्रद्धा हत्याकांड जैसी वारदात सामने आई है। यहाँ पत्नी ने बेटे के साथ मिलकर पति को मार डाला और शव के 10 टुकड़े कर उन्हें फ्रिज में रखा। माँ बेटे ने 30 मई को हत्या की और रोज शवों के टुकड़ों को आसपास फेंकते रहे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। तो अवैध संबंधों के चलते की हत्या। फीफा वर्ल्ड कप। तो स्विट्जरलैंड को हराकर ब्राजील नॉकआउट दौर में पहुंचा। मेडिकल कॉलेज फैकल्टी का वेतन 50% बढ़ाया। तो पर्वतीय जिलों के मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी और डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने वेतन में 50% का इजाफा कर दिया है।
डाक पत्थर कॉलेज में महीने भर में 84 दिन चली क्लास। तो डाक पत्थर के वीर शहीद केसरी चंद पीजी कॉलेज में एक महीने में 42 से 84 दिन तक कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। साथ ही 4 नंबर के एक सवाल पर छात्र को 12 नंबर दे दिए गए। यह हैरत भरी सूचना खुद पीजी कॉलेज के प्रशासन ने एक छात्र को दी है। छात्र ने सूचना का अधिकार के तहत अपनी उपस्थिति और आंतरिक परीक्षा मूल्यांकन को लेकर के कॉलेज प्रशासन से जानकारी मांगी थी। शीत सत्र महिला आरक्षण विधेयक भी सदन में पेश कर सकती है सरकार। तो उत्तराखंड की स्थानीय महिलाओं को सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने के लिए सरकार विधानसभा सत्र के दौरान विधेयक पेश कर सकती है। इससे महिला आरक्षण कानूनी शक्ल ले लेगा और भविष्य में इस पर पेंच फंसने की संभावना कम हो जाएगी। बैकडोर भर्ती मामले में नहीं लिया किसी मुख्यमंत्री का नाम। तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा कि विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में दिए गए काउंटर में मुख्यमंत्री का नाम कहां से आया, यह उनकी जानकारी में नहीं है। उन्होंने कहा कि विधानसभा की ओर से किसी भी बैकडोर भर्ती में किसी भी सीएम का नाम नहीं लिया गया। विधानसभा के बर्खास्त कर्मियों ने मोर्चा खोला। तो उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों ने अपने खिलाफ की गई कार्रवाई के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने मनमानी और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की। विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों ने सोमवार को कहा कि विधानसभा में भर्तियों की जांच के लिए गठित समिति ने राज्य गठन के बाद हुई सभी नियुक्तियों को अवैध माना था, पर स्पीकर ने 2016 के बाद नियुक्त 250 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया, जबकि पुराने कर्मियों को लेकर न तो विधिक राय ली और न ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। मेहनत से पास होने वालों को नौकरी दे सरकार। तो यूपी त्रिपालसी की स्नातक स्तरीय परीक्षाओं के सफल अभ्यर्थियों ने सरकार से ज्वाइनिंग देने की मांग की है। सफल अभ्यर्थियों ने सोमवार को पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत कई नेताओं को ज्ञापन देते हुए कार्रवाई की मांग की। अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की कि जो लोग पेपर लीक व अनियमितता के दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जिन परीक्षाओं पर आपत्ति नहीं उनमें सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। अभ्यर्थियों ने प्रीतम के यमुना कॉलोनी स्थित सरकारी आवास पर पहुंचकर अपनी पीड़ा साझा की। प्रीतम ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि उनसे सभी दस्तावेज मांगे और कहा कि वो इस विषय को मजबूती से सरकार के सामने रखेंगे, योग्य बेरोजगारों का अहित नहीं होने देंगे। विधायक उमेश के खिलाफ विधानसभा में याचिका स्वीकार। तो खानपुर विधायक उमेश कुमार के खिलाफ दल बदल कानून के तहत विधानसभा में याचिका स्वीकार की गई है। रेस कोर्स में हथियारबंदों ने बुजुर्ग को लूटा। तो शहर के पौष इलाके में गिने जाने वाले रेस कोर्स में सोमवार तड़के बड़ी लूट हुई। घर का दरवाज़ा खोलकर मॉर्निंग वॉक पर निकल रहे बुजुर्ग को कुछ हथियारबंद बदमाशों ने बंधक बनाया और अंदर से 4 लाख की नकदी, महंगे कैमरे, घड़ियां और कार लूट ले गए। सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। अफसर भी मौके पर पहुंचे। लुटेरों की तलाश की जा रही है। यूको ने की दून पुलिस से हाथापाई, बैरियर तोड़ भागे। तो दून में दिलाराम चौक पर चेकिंग कर रही डालनवाला थाना पुलिस को रविवार देर रात करीब 1 बजे नशे के धुत में कार सवारों ने छकाया। पुलिस ने चौक पर हरिद्वार नंबर की कार रोकी थी। आरोप है कि चालक मारपीट करने लगा, उससे कार से उठाकर मेडिकल को भेजा गया, जबकि कार में सवार उसका सहयोगी और अंदर बैठी युवती बैरियर तोड़ करके कार भगा ले गए। कोचिंग संस्थान का फर्जी अकाउंट बनाया। तो हरिद्वार में कोचिंग संस्थान चलने वाले व्यक्ति और उनके संस्थान का नाम जोड़कर सोशल साइट इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट बनाया गया। शर्मनाक, दोस्त की 4 साल की बेटी के साथ किया दुष्कर्म। तो दून में 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यह आरोप पिता के दोस्त पर लगा है। वारदात के अगले दिन बच्ची की मां उसके कपड़े बदलने लगी तो पैजामे में खून लगा था। मां के पूछने पर बच्ची ने बताया कि पापा जहां रुके थे वहां अंकल ने गलत काम किया। इसके बाद बच्ची की मां ने पति के दोस्त पर दुष्कर्म का केस दर्ज कराया। दूसरी ओर पुलिस ने सोमवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
राष्ट्रपति मुर्मू 9 को दून आएंगी, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 दिसंबर को देहरादून आ सकती हैं। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी मसूरी में उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके अलावा वे उसी दिन दून विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल हो सकती हैं, जहां उनका भाषण प्रस्तावित है। चंद्रबनी में 4 लोगों को बेकाबू ट्रक ने कुचला, बुजुर्ग की मौत। तो चंद्रबनी में बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे चाय की ठेली और आसपास खड़े लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। ठेली चलाने वाली महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना सोमवार सुबह 11:20 की है। चंद्रबनी चौक पर तेज रफ्तार ट्रक लगातार हॉर्न बजाता हुआ आया। उसने सड़क किनारे लोगों को कुचला और पेड़ से टकराकर रुक गया। हादसा होते होते मौके पर चीख पुकार मच गई। लोगों की सूचना पर आईएसबीटी चौकी पुलिस वहां पहुंची। चौकी इंचार्ज संजीत कुमार ने बताया कि हरियाणा नंबर का ट्रक क्षतिग्रस्त था। पुलिस ने मौके से 3 घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जबकि ट्रक के नीचे आकर बुजुर्ग की मौत हो चुकी थी, लिहाजा उनका शव कोरोनेशन अस्पताल भिजवाया गया। मृतक की शिनाख्त हरबंस लाल 60 वर्ष निवासी चंद्रबनी पटेल नगर के रूप में हुई। तेज हॉर्न बजाकर आया ट्रक रोहता चला गया। तो दून दिल्ली हाईवे पर आशा रोड़ी से आ रहे हरियाणा नंबर के जिस ट्रक से हादसा हुआ, उसके ब्रेक फेल होने की आशंका जताई जा रही है। घटना स्थल से करीब 100 मीटर पहले ही बेकाबू ट्रक लगातार तेज हॉर्न बजाते हुए आ रहा था। चालक हेल्पर फरार। तो हादसे के बाद ट्रक चालक हेल्पर दोनों फरार हो गए हैं। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है ताकि हादसे की वजह पता चल सके। 1 महीने के भीतर तीसरी बार दुर्घटना। तो आशा रोड़ी से चंद्रबनी चौक के बीच 1 महीने के भीतर यह तीसरा हादसा है जब सामने से आए बड़े वाहन ने टक्कर मारी। बीते गुरुवार को यूपी की रोडवेज बस ने ट्रक को सामने से टक्कर मारी। इस हादसे में ट्रक चालक घायल हुआ। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। भाजपा नेता से होटल के नाम पर 60 लाख ठगे। तो गुजरात और दिल्ली की गैंग ने भाजपा नेता को होटल रिजॉर्ट निर्माण के लिए करोड़ों रुपए फाइनेंस कराने का झांसा देकर करीब 60 लाख हड़प लिए। जमीन फर्जीवाड़े के आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई। तो दून में जमीन के फर्जीवाड़े में पुलिस ने 5 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की है। पूरे उत्तराखंड में मिलेगी ईएसआईसी की सुविधा। तो अब पूरे उत्तराखंड में कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक्ट लागू होगा। स्वतंत्रता उत्तराखंड आंदोलन पर आधारित प्रदर्शनी लगाई। तो दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की ओर से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और उत्तराखंड आंदोलन की घटनाओं पर केंद्रित एक प्रदर्शनी का आयोजन होटल इंद्रलोक राजपुर रोड में किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी आम दर्शकों के लिए 30 नवंबर तक खुली रहेगी। गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस मनाया। तो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा आड़त बाजार देहरादून के तत्वाधान में श्री गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस कथा कीर्तन के रूप में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। मसूरी में इलेक्ट्रिक बसों के लिए छोटी पड़ गई सड़क। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत दून मसूरी के बीच भविष्य में स्मार्ट इलेक्ट्रिक बस चलाने के लिए हाल ही में स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने बस का ट्रायल किया, लेकिन सड़क संकरी होने और ज़्यादा मोड़ बस के संचालन में बाधा बन रहे हैं। वहीं किताब घर और पिक्चर पैलेस के आसपास बस पार्क करने के लिए भी दिक्कत पेश हुई। विधानसभा के आगे धरने पर बैठे राज्य आंदोलनकारी। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत विधानसभा सत्र से 1 दिन पूर्व विधानसभा के सामने धरना देकर सरकारी नौकरी में 10% और क्षेत्रीय आरक्षण की मांग की है। टिहरी में दोस्त के घर गए 12 वर्ष के बच्चे की गुलदार ने जान ली। तो भिलंगना ब्लॉक के मैकोट गांव में गुलदार ने 12 साल के बच्चे की जान ले ली। काफ़ी खोजबीन के बाद बच्चे का अधखाया शव ग्रामीणों ने जंगल से बरामद किया। घटना में पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लोगों ने शूटर तैनात कर गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है।
द्वाराहाट में गुलदार ने एक साथ 3 लोगों को किया घायल। तो द्वाराहाट ब्लॉक के भोरा गांव में गुलदार ने एक साथ 2 महिलाओं और एक युवक पर हमला कर दिया। इनमें मां को बचाने के लिए गुलदार का सामना करने वाला एक युवक भी शामिल है। गुलदार के हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रानीखेत रेफर किया गया है। इस घटना से पूरे गाँव में दहशत का माहौल है। अंकिता के लिए अंत तक संघर्ष। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि बहन अंकिता भंडारी के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए कांग्रेस अंतिम सांस तक संघर्ष करेगी। मारा ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा आज बेटियों के साथ गुनाह और दरिंदगी करने वालों को बचाने का काम कर रही है। बच्चों ने नियम तोड़े तो आप भी दंड के भागीदार। तो नाबालिग बच्चों के हाथ में चाबी देकर खतरे में न डालें उनकी जान। सोमवार से पुलिस ने दिखाई सख्ती, कई का चालान काटा। 2 नाबालिग बाइकर्स की बाइक सीज। तो सोमवार को पुलिस ने शहर में नाबालिग छात्रों को बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चलाते पकड़ा। बिना लाइसेंस बिना कागज 2 पहिया वाहन चलाने में दर्जन भर से अधिक का चालान किया गया। वहीं खबर है हल्द्वानी से। हल्द्वानी के होटल में मिली बुजुर्ग की लाश। तो केमू स्टेशन के पास एक होटल में चंपावत निवासी बुजुर्ग का शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं खबर है हल्द्वानी से। महिला ने जहर खाकर जान दे दी। मृतक की अंत्येष्टि के लिए परिजनों ने किया इनकार। तो हल्द्वानी से खबर है 30 साल से अकेले रह रहे बुजुर्ग का निधन हो गया। वहीं खबर है हल्द्वानी से। नहर में एक अज्ञात का शव मिला। तो गोजाजाली के पास नहर में शव एक व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं खबर है नैनीताल से। दुष्कर्म के आरोपी की जमानत निरस्त। तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल राजेंद्र जोशी की अदालत ने दुष्कर्म व ठगी के आरोपी बागेश्वर निवासी मनीष मेहरा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। रामनगर में युवक ने फंदा लगाकर जान दी। तो संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। कब्जे में ले कूड़ा वाहन, रुकावट डाले तो केस कराएं। तो हल्द्वानी में सफाई कर्मियों की हड़ताल से फैले कूड़े पर हाईकोर्ट गंभीर है। पार्षदों की देखरेख में कूड़ा वाहन चलाने की तैयारी की गई। डेंगू के मच्छर पर ठंड हो रही बेअसर। तो एडीज नामक मादा मच्छर यानी डेंगू का मच्छर इस बार ठंड का असर भी नहीं दिख रहा है। एसटीएच व बेस में डेंगू के मरीजों का आना जारी है। बारात घरों में पार्किंग नहीं होने से सड़कों पर जाम लगी। प्रदेश भर में खिलाड़ियों ने हल्द्वानी में दिखाया दम। तो हल्द्वानी के बिरला स्कूल में राज्य एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आगाज हुआ। सीएम आवास कुछ रोकने पर महारा बेहड़ ने सड़क पर दिया धरना। द्वाराहाट में गुलदार का 3 लोगों पर हमला। तो मां और पड़ोस की अम्मा को बचाने के लिए सामने आई युवक को गुलदार ने बुरी तरह जख्मी कर दिया। टिहरी में दोस्त के घर गए बच्चे को गुलदार ने ली जान। अधिकारी अपनी कार्यप्रणाली को सुधारे। तो सीएम धामी ने अठजुला क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक महोत्सव को किया संबोधित। अंकिता के परिजनों को मिले न्याय। तो अंकिता भंडारी न्याय हत्याकांड मामले के 2 माह गुजर जाने के बावजूद अंकिता के परिजनों को न्याय न मिलने पर श्रीनगर में विभिन्न संगठनों और जागरूक नागरिकों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया। वही खबर है रुद्रप्रयाग से। फाइटर अंगद बिष्ट के गृह क्षेत्र में पहुंचने पर स्वागत किया गया। पिस्टा शूटिंग में पीएससी ओवरऑल विजेता बनी। कर्णप्रयाग के सीईओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो मंगेतर समेत परिवार के 7 लोग भी नामजद जांच शुरू। तो युवक ने दहेज को लेकर के शादी से इनकार कर दिया। युवती ने मंगेतर के परिवार के 7 लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न तथा अन्य धाराओं में केस कराया है। बताया गया कि आरोपियों में युवक का भाई कर्णप्रयाग में तैनात पुलिस क्षेत्राधिकारी भी शामिल है। वही खबर है मोरी से। संदिग्ध बांग्लादेशी को पुलिस ने भेजा जेल। तो मोरी पुलिस ने संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक को सोमवार को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। उत्तरकाशी में रात 10 बजे बाद डीजे बजाए तो होगी कार्रवाई। बूढ़ा केदार में करंट लगने से किशोर की मौत। तो बालगंगा तहसील के बूढ़ा केदार में एक किशोर को
ट्रांसफार्मर पर करंट लग गया। स्थानीय लोगों ने किशोर को सीएससी बालेश्वर में भर्ती कराया। जांच चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। काफल पाको चैत गीत पर नाचे लोग। मतदान धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में नहीं तो हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा, गंभीरता से अवगत निपटने के लिए जल्द उठाएं उचित कदम। उत्तरांचल विश्वविद्यालय ने शुरू किए ऑनलाइन डिग्री कोर्स। उत्तरांचल विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन डिग्री कोर्स शुरू हो गए हैं। सोमवार को राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तरांचल विश्वविद्यालय की यूजीसी मान्यता प्राप्त ऑनलाइन डिग्री कोर्स लॉन्च किए। आईएमए से 10 दिसंबर को पास आउट होंगे 344 कैडेट। तो भारतीय सैन्य अकेडमी में आगामी 10 दिसंबर को होने वाली पासिंग आउट परेड में 344 जेंटल कैडेट पास आउट होंगे। वही खबर है, कंडीशनर से बारात में जा रही कार सड़क पर पलटी, दूल्हे के भांजे ने मौके पर तोड़ा दम। तो कंडीशनर तहसील की कमांड के पास बारात में जा रही एक कार के सड़क में पलटने से दूल्हे के 13 वर्षीय भांजे की मौत हो गई। कार सवार 4 महिलाओं व चालक को सामान्य चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। वही खबर है, रुद्रप्रयाग से डीएम ने चौपाल लगा ग्रामीणों से किया संवाद। शिक्षक ने छात्रा से किया दुष्कर्म का प्रयास, मुकदमा दर्ज। तो गोपेश्वर से खबर है, नगर के एक प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूल के शिक्षक पर छात्रा से के साथ दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगा है। वहीं खबर है, नैनबाग से 126 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। तो 3 दिवसीय खेल एवं सांस्कृतिक समारोह का मुख्यमंत्री धामी ने उद्घाटन किया। चक्राता से खबर है, सुबह शाम कपा रही ठंड, दिन में राहत दे रहे सूर्य की तपन। चक्राता में ठंड के कारण शाम के समय बाजार में सन्नाटा छा जा रहा है। 2 युवकों की मौत के मामले में वाहन चालकों पर मुकदमा। तो विकासनगर से खबर है, ये पछवा दून में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत के मामले में सौजन की तहरीर पर आरोपित वाहन चालकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। चक्राता तक मेट्रो लाइन बिछाने की मांग की गई। बागेश्वर नगर में पेयजल संकट, टैंकर से बांटा पानी। गरीब बेटियों के विवाह के लिए 2,40,000 की आर्थिक मदद की गई। वही खबर है, द्वाराहाट से 3 लोगों पर गुलदार का हमला, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। गांव में आज 7 घंटे गुल रहेगी बिजली। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, आपदा ने बुझाए घरों के चूल्हे, रोजगार पर ताला। तो सिलेंडर की गाड़ी नहीं पहुंची खाना पकाने को। वन्य जीवों की दहशत के बीच 3 किलोमीटर दूर जंगल की लकड़ियां ला रही हैं महिलाएं। कानून का मखौल बर्दाश्त नहीं, शहर बंधक नहीं बनाया जा सकता, तो दर्ज करे प्राथमिकी। तो हल्द्वानी में सफाई कर्मियों की हड़ताल पर हाई कोर्ट सख्त है। वहीं खबर आई है, डीडी हादसे, सड़क हादसे में बैंक प्रबंधक व कैशियर की मौत। तो टनकपुर तवाघाट हादसे पर कार की 400 मीटर गहरी खाई में गिरने से उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की डीडीहाट शाखा के प्रबंधक और कैशियर की मृत्यु हो गई। दोनों रविवार रात से ही लापता थे। सोमवार अपराह्न सर्विलांस की मदद से लोगों से दोनों की लोकेशन बंद रमीला से हचीला के मध्य खाई में मिलने से हादसे की जानकारी हो सकी। बैंक खोलने की जिम्मेदारी पड़ी जान पर भारी। तो हल्द्वानी इवेंट से लौट रहे बैंक प्रबंधक और कैशियर रात को पिथौरागढ़ ही ठहर जाते तो दुर्घटना का शिकार नहीं बनते, परंतु सुबह बैंक खोलने की जिम्मेदारी के चलते रात को ही डीडीहाट जाना दोनों की जान पर भारी पड़ गया। वही खबर है, यह थल से जजर पुल पर जाम, खतरे में है जान। जेल शिफ्ट करने के विरोध में उतरे तो खेसकांडी के ग्रामीण ने प्रदर्शन कर जेल नहीं विकास 2 के नारे लगाए। वही खबर है, यह शक्ति फॉर्म से वृद्ध का शव पुलिस चौकी पर रख किया हंगामा। तो मंदिर के पास संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव, पड़ोसी महिला व उसके बेटों पर झोपड़ी जलाने का आरोप लगा। फैक्ट्री में झूल से दूसरे कर्मी की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं खबर है कि इच्छा से देवर पर दुष्कर्म का आरोप, 8 पर केस दर्ज किया गया। वहीं रेलवे क्रॉसिंग के समीप आग की लपटों, धमाकों से दहशत। तो काशीपुर से खबर है, यहाँ सीमा चौक पर रेलवे क्रॉसिंग के समीप सोमवार देर शाम
ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज परिसर से आग की लपटें उठने व आग से धमाकों की आवाज़ आने पर सड़क से गुजर रहे राहगीरों और मोहल्ले वासियों में दहशत फैल गई। बहन के घर जा रहे युवक की हादसे में मौत हो गई। वहीं खबर है रुद्रपुर से युवक पर चाकू से हमला, गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं खबर है त्यूनी से चालक नहीं होने से जंग खा रही है एम्बुलेंस। मलबे से खेत और चारागाह को नुकसान हुआ। अभ्यर्थियों को दिलाए न्याय। तो उत्तराखंड स्थित चयन आयोग से कराई गई परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों ने ईमानदारी से परीक्षा पास करने वालों को नुकसान नहीं करने की सरकार से अपील की। उड़ान एकेडमी व नेहरू ग्राम ने जीता खिताब। क्लिनिक पीजी सीटें भरी, नॉन क्लिनिक सीटें रह गई खाली। तो नीट पीजी मॉकअप राउंड में भी नॉन क्लिनिक सीटों के प्रति उदासीनता है। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के तो 45 सीनियर एजेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 9 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सेल में 17 मैनेजर के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 14 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एनएचएम में 134 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 4 साल बाद फिर गुलजार होगा राष्ट्रपति आशियाना। तो 71 एकड़ में फैला आशियाना खूबसूरती की मिसाल, आम लीची के हैं बगीचे। पुरानी पेंशन बहाली के लिए हुंकार रैली निकालेंगे कर्मचारी। जौनपुर ब्लॉक के परौली में बनेगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। वही खबर है नंदानगर से दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मौत। तो घाट रामनी मार्ग पर हुई वाहन दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की सोमवार को मौत हो गई। वन कर्मियों ने ट्रॉली छुड़ाकर ले गए खननकारी। वही खबर है घनसार से करंट लगने से 5 बहनों के इकलौते भाई की मौत हो गई। गोपेश्वर से खबर है छात्रा से छेड़खानी से शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वही खबर है हरिद्वार से हाईवे पर हाथी मदमस्त चाल उड़ाई गन्ने की दावत। रेणुका अध्यक्ष और सालनी बनी महासचिव। तो महिला डिग्री कॉलेज कनखल का छात्र संघ चुनाव। कराटे में 2 गोल्ड समेत 11 पदक जीते। गौशाला की आड़ में कब्जाई सरकारी जमीन। तो हरिद्वार से खबर आई है। वही खबर है हरिद्वार से आवारा कुत्ते ने युवक के पांव का मांस नोचा। फैक्ट्री से निकाले 600 श्रमिक। तो हैदराबाद से खबर आई है। वायरल खांसी और जुकाम नहीं छोड़ रहा पीछा। पूरे शहर को बंधक नहीं बनाया जा सकता। वही खबर है हल्द्वानी से पति को शराब पीने से टोका, नहीं माना तो गटक लिया जहर, मौत हो गई। वही खबर है हल्द्वानी से होटल के कमरे में मिला टैक्सी चालक का शव। मोटर वर्कशॉप से चोरी करने के आरोपी 2 को गिरफ्तार किया गया। वही खबर है टनकपुर से 3 किलो चरस जब्त, नेपाली तस्कर को गिरफ्तार किया गया। भारतीयाल की याचिका पर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर सुप्रीम की रोक। तो पूर्व विधायक को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। फायरिंग बट निर्माणाधीन जेल देखी। स्नातक के छात्रों को अंक तालिका का इंतजार। तो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्नातक की परीक्षा पास कर चुके बीए, बीएससी, बीकॉम के 1660 से अधिक छात्रों को अंक तालिका नहीं मिली है। वही खबर आई है हादसे को दावा दे रहा चिलियानोला का तीव्र मोड़। चरस तस्कर को 10 साल की कठोर कारावास। तो बागेश्वर से खबर आई है। वही खबर है पिथौरागढ़ से मजदूर को घायल कर बाइक सवार फरार हो गया। झोपड़ी जली पुलिस बेरहम बनी, टूट गए पंचानन।